हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जो अपनी सीरीज चल रही है उसका 5th नंबर का पेपर सोल्व कर रहे हैं। 17 जो डेट को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का हमें दिया गया, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले सबसे स्मॉल ब्रैकेट अपन सोल्व करते हैं। देखिए, इन दोनों को इंटू करेंगे या यूं का यूं रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है और ये किस में बदलेगा, मल्टीप्लाई में। क्योंकि ये दोनों इंटू की इसी के नीचे आएंगे, तो ये यूं का यूं इंटू होगा और ये इसके नीचे आएंगे, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 9। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 9 से 9 टाइम और 11 से 11 टाइम। तो 11 इंटू 9 करेंगे तो ये करली जो ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट, इसके अंदर कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 2.5 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट 144 और डिवाइड बाई है तो भाग में 198 इंटू यहाँ पे अपने पास आया 99। तो ये देखिए 99 का डबल है तो 2 टाइम। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। 2 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे 72, तो ये आ गया 2.5 इंटू 72। इनको मल्टीप्लाई करना, 72 का दुगना आपको पता है कितना होता है, 144। और 72 का हाफ करेंगे तो 36। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 180। ओके। अगला देखिए, कह रहा कि देर आर 3 मेंबर इन फैमिली। एक परिवार में 3 सदस्य हैं। द एवरेज एज ऑफ द फादर एंड मदर 40 ईयर। तो पिता और माता इन दोनों का जो एवरेज है वो 40 है। तो इनका टोटल कितना होगा, 2 मेंबर है तो 40 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा, 80। कह रहा है पिता माता पुत्री, फादर मदर और डॉटर, तीनों का जो एवरेज एज है वो 30 है। तो टोटल कितना होगा, 30 इंटू 3 यानी कितना आ जाएगा, 90। हमें पूछा डॉटर की एज। तो तीनों का जो है उसमें फादर मदर की माइनस करेंगे तो डॉटर की जो एज है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 ईयर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक शॉपकीपर जो है वो एक आइटम को 15% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। और जो वेट है उसको 20% क्या कर रहा है, कम वो तोल रहा है, 20% लेस देन उसका वेट है। तो हमें पूछा है उसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा। तो देखिए 15% हमारे पास, इसको फ्रैक्शन में चेंज करके कर सकते हो और आप इसको सक्सेसिव से कर सकते हो, ए प्लस बी बटा 100 का फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो 15% होता है 3/20। प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो यदि उसका कॉस्ट 20 होगा तो वो सेल कितने में करेगा, 20 + 3 यानी 23 में करेगा। सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। 20% होता है 1/5। ठीक है, 20% कम तोल रहा है, यानी उसको एक्चुअल में 5, यदि वो यूनिट हमें दे रहा है तो उसमें से एक वो कम तोल रहा है। ठीक है, तो हमसे पैसे ले रहा है 5 के। तो सेलिंग प्राइस यानी 5 के पैसे ले रहा है और एक वो यूनिट कम तोल रहा है, तो एक्चुअल में उसकी कॉस्ट कितनी है, 4। बस इसको सिंप्लीफाई करना, कॉलम में जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे तो 5 से 1 और 5 से 4। 4 इंटू 4 16 और ये इधर आ गया 23। यानी 16 का उसका कॉस्ट है और 23 में वो बेच रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट उसको कितने का हो रहा है, 7 रुपीज का। किस पे, 16 पे। परसेंटेज में निकालना है 3/100। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 से 25 और 4 से 4। 25 इंटू 7 175 अपॉन 4, डिवाइड कर देंगे 16 और ये 3। तो 43 पॉइंट अपना आंसर आ जाएगा, 43.75। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम। इस नंबर में से सबसे छोटी संख्या क्या घटाएं। कि कह रहा है कि इट बिकम डिविजिबल बाई 8, कि 8 से पूरा पूरा भाग जाए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के जो 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो लास्ट के 3 अंक हैं, 3 2 6, इसमें से कुछ ना कुछ माइनस करना है। उसके बाद माइनस करेंगे तब हमारा क्या होगा, 8 से भाग जाएगा। मान लीजिए एक्स घटा दे तो सबसे छोटा पूछे तो आप ऑप्शन से चलिए। सबसे छोटा ऑप्शन 4 है, 4 घटाओगे 322, 8 का भाग नहीं जा रहा, क्यों, 32 में आपको पता है कि 4 बार 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यहाँ पे 6 है, इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा। कब जाएगा, ये पूरा ही यदि यहाँ पे 0 हो जाए तो यहाँ पे 40 बार भाग चला जाएगा। तो कम से कम क्या घटाओगे, 6। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा पूछा है। अगला देखिए, ये यदि हमारे पास a होगा और ये b होगा तो ये हमारे पास है a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर। तो आपको पता है a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर ये होता है 2 इंटू a² प्लस b²। तो 2 इंटू a² यानी 3x का स्क्वायर 9x² और 5 का 25। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए,
यहाँ पे कह रहा था वॉल्यूम ऑफ ए कोन विद हाइट इक्वल टू रेडियस एंड स्लैंट हाइट इज 5 सेंटीमीटर। जैसे अपने पास एक कोन है, ठीक है, एक शंकु हमारे पास है। यहाँ पे कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है और इसकी जो ऊंचाई है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये यदि आर है तो ये भी आर होगी, और सलेंट हाइट कितनी दी है, 5। यहाँ पे 90 डिग्री होगा। आपको पता है कि बेस और परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल में इक्वल होंगे, तो हाइपोटेनिस जो होगा वो बेस या हाइट का रूट टू टाइम होता है। तो रूट टू आर, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 5/√2। हमें पूछा इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है कोन का, 1/3 पाई r² h। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे 5 का 25 और √2 का 2 इंटू एच। एच क्या हो जाएगा, 5/4। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो आ गया 125 पाई, नीचे देखिए आ गया 6√2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 125 पाई/6√2। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे करें, एक पुलिस कर्मी ने, यहाँ पे देखिए 300 मीटर है, ये 300 मीटर से एक चोर को देखा, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस 300 मीटर है। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा है। चोर और पुलिसकर्मी की जो स्पीड है वो 8 और 9 है। हमें कह रहा है 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। देखिए जैसे ये इनके बीच की डिस्टेंस है 300 मीटर, यहाँ पे थीप है और यहाँ पे पुलिसमैन है। जैसे ये इधर भाग रहा है, इसने देखा और इसके पीछे पीछे भाग रहा है, मान लीजिए इस साइड में ये दोनों जा रहे हैं। 3 मिनट तक दोनों भागने का रहा है, 3 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो दोनों भाग रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड से जितनी डिस्टेंस कवर कर लेंगे वो उसमें से अपन माइनस कर देंगे। तो रिलेटिव स्पीड देखिए दोनों के एक साइड में जा रहे हैं तो माइनस होगी, तो 9 में से 8 गया, एक रिलेटिव स्पीड एक आ गई। और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18। टाइम यहाँ पे दिया हमें कितना, 3 मिनट, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो इंटू 60। 4 गुना समय दूरी आ जाएगी। ठीक है, रिलेटिव स्पीड से इनकी अपनी यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो 6 से 3 टाइम और 6 से 10, 3 से 3, तो ये आगे 50 मीटर इन्होंने रिलेटिव स्पीड से कवर कर ली। 300 थी तो 50 कम हो जाएगी, तो अब कितनी बचेगी इनके बीच की दूरी, 250। आप चाहो तो इसको रेशियो से भी कर सकते हो। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए साइन टी प्लस कोस टी की वैल्यू दी, हमें पूछा साइन इंटू कॉस। देखिए साइन इंटू कॉस, यदि आपको पता है इस बात का कि साइन और कॉस की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होगा, और प्लस में आएगा 2ab यानी 2 इंटू साइन इंटू कॉस, और वही हमें पूछा है। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये तो 1, प्लस में बचेगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी इक्वल टू हो जाएगा 16/25। अब देखिए ये 1 इधर आ जाएगा और -1 हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो 25 अपना एलसीएम आ जाएगा। तो 16 - 25, तो ये -9/25। ये 2 इधर इंटू में, तो यहाँ नीचे आएगा अपॉन में, तो 25 इंटू 2 तो ये -9/50। अगला देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। आप देखिए जो सीरीज है, जो आपका जो अभी 2023 जो प्री हुए हैं उनमें जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन किस टाइप के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिए थे हर शिफ्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करें, तो जब इसको अपन ओपन करेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए छोटे ब्रैकेट को, तो ये होगा -x, क्योंकि बाहर माइनस इंटू होगा -y, और फिर है +y। तो y से y हमारा कैंसिल होगा, यहाँ बचा इसकी वैल्यू क्या आ गई, -x। अब देखिए यहाँ पे ये है y, माइनस को अंदर इंटू करेंगे तो -y, और ये माइनस माइनस प्लस x, और ये -y, और इधर है अपने पास माइनस का x। तो x से x हमारा कैंसिल, y से y हमारा कैंसिल, यहाँ बचा माइनस का y। तो -y बचेगा, बाहर माइनस इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे +y, तो बचा y प्लस 2x प्लस y, और लास्ट में है -2y। तो y प्लस y 2y, 2y से 2y कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2x। अगला देखिए, एबीसी कह रहा है अकेले किसी काम को 16, 24, 36 दिन में करते हैं तो एक साथ कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, और जो हमारा एलसीएम आएगा वो हमारा क्या आएगा, टोटल वर्क। तो इनका जो एलसीएम है वो आ गया 144। ठीक है, 16 का भाग दोगे टोटल में तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, 9 यूनिट। ये एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट, और ये एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट। ठीक है, तो तीनों मिलके एक दिन में कितने यूनिट कर रहे हैं, 19, और करना कितना है, 144। तो 19 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 19 का भाग देंगे 7 बार, 123।
33 बचे कितने, 11/19। तो 7 से 11/19 ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि ए पर्सन डिपॉजिट 500 रुपीज फॉर 3 ईयर, 650 रुपीज फॉर 5 ईयर एंड 1250 रुपीज फॉर 7 ईयर। ही रिसीव्ड ए टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1620 रुपीज। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम हमें पूछिए। सिंपल, जैसे रेट मान लीजिए है 8%, तो यहाँ पे जो इसको इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही ब्याज मिलेगा। जीरो से जीरो हमारे कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 15R, तो यहाँ से मिला। फिर आगे बात करें तो 650 हमारे पास प्रिंसिपल है, टाइम 5 ईयर है और रेट सेम है 8%, तो यहाँ से ये वाला हमें ब्याज मिलेगा। तो 5 से हमारा सॉरी जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो जाएगा। 65 इंटू 5 करेंगे तो 60 गुना 5 300 और 5 गुना 5 25, 325 और 10 का भाग देंगे तो 32.5R, ये यहाँ से मिलेगा ब्याज। लास्ट में यहाँ पे है 1250 रुपए 7 साल के लिए, रेट 8% है, तो ये ब्याज मिलेगा। जीरो से जीरो हमारा कैंसिल, इंटू कर देंगे तो 12×7 = 84, 840 और 7 गुना 5 35, तो ये हमारा हो जाएगा 875 और 10 का भाग देंगे तो 87.5R। इन तीनों को यदि हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, जो हमें दिया गया है 1620, इसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो प्लस करते हैं, देखिए 0.5 1 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाता है 88 और प्लस इसमें 12 करोगे तो 100, तो यहाँ पे बचे कितने, 20, 120 और प्लस 15, तो ये हो गया हमारा 135R इक्वल टू 1620। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे इधर, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, R की आ जाएगी। तो देखिए ये पहले कितनी बार डिवाइड होगा, इससे 1 टाइम डिवाइड होगा। 162 जो है इसमें से 135 अपन माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास बचा 27 और एक जीरो, 270 यहाँ पे आ जाते हैं। तो 135 का क्या डबल, तो आंसर आ जाएगा 12%। ठीक, अगला देखिए, कह रहा है रक्षित अजय सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं। रक्षित अकेले एक नाली को साफ करने में 20 घंटे, अजय अकेला 12 घंटे, तीनों मिलके 5 घंटे, तो सतीश कितने टाइम में करेगा। तो सेम आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, यानी रक्षित है वो किसी काम को 20 आवर्स में कर रहा है, अजय जो है वो 12 आवर में कर रहा है, और रक्षित प्लस अजय प्लस सतीश तीनों मिलके कर रहे हैं 5 आवर में। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 60, 20 से डिवाइड करेंगे 3, 12 से 5 और 5 से 12, तीनों मिलके 12 यूनिट कर रहे हैं, जिसमें से रक्षित और अजय दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, 3 + 5 8, इन दोनों ने 8 यूनिट किया, तीनों ने 12 किया। इसका मतलब जो अपने पास सतीश है उसने 1 घंटे में कितने यूनिट किया, 4 यूनिट वो कर रहा है। टोटल उसको कंप्लीट करना के लिए को यानी 60 यूनिट करना है, तो 60/4 यानी उसको कितना टाइम लगेगा, 15 आवर्स। ठीक, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो सिमिलर ट्राइंगल है, उनके पेरीमीटर दिए गए हैं और एक की साइड दी गई है डीई, और हमें पूछा इसी की कॉरेस्पॉन्डिंग, देखिए डीई ये वाली थी स्टार्टिंग के दो जो वर्टेक्स के बीच के, तो ये देखिए इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एबी हमें पूछा गया है। तो पैरामीटर दे दे, तो जो रेशियो इनके पैरामीटर का है वही रेशियो क्या होगा, इनके साइड का होगा। ठीक है, और ये रेशियो हमें देके यदि एरिया का पूछता तो जो भी दिया उसका स्क्वायर कर दो, एरिया के देखे कुछ भी पूछे तो एरिया का स्क्वायर रूट ले लो। तो यहां से देखिए 6 से 2 टाइम और 2 से 20, तो आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगला देखिए, कह रहा है 693 मीटर के एक वर्ताकार पथ पे एक सर्कुलर पाथ है जिस 693 मीटर का, इस पे सुजाता और अंजलि सेम पॉइंट से लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में 2.85 किलोमीटर पर आवर और 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो कह रहा है पहली बार कब मिलेंगे, जैसे ये हमारा ट्रैक है, यहाँ से स्टार्ट किया, एक इधर भाग रही है एक इधर भाग रही है, मान लीजिए इस पॉइंट पे मिले, तो इसने तो स्टार्टिंग से ये डिस्टेंस कवर की, इसने स्टार्टिंग से ये कवर किए, तो टोटल मिला के पूरा ट्रैक कवर हो गया। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड से वो टोटल डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगेगा वही हमारा आंसर होगा। तो टाइम हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है टोटल 693 मीटर अपॉन स्पीड, तो स्पीड अपोजिट डायरेक्शन दोनों की जुड़ जाएगी। अब देखिए हमें यहाँ पे दिया है ट्रैक की जो लेंथ वो मीटर में,
ये मीटर पर सेकंड में, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, टाइम सेकंड में। इसको भी या तो अपन चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, इसको नहीं करोगे फिर इसको करोगे तो इस डिस्टेंस को भी करना पड़ेगा। तो 2.85 है, इसको चेंज करें मीटर पर सेकंड में तो इंटू कर देंगे 5/18 से। ठीक है यहाँ तक। प्लस ये इसकी स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में, दूसरे के 1.5 दोनों ऐड कर देंगे, एलसीएम हमारा 18 आ जाएगा। इसको इधर इंटू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 28 गुना 5 140 होता है हमारा, तो 1400, 5 गुना 5 25, 1425, दो पे पॉइंट ही हो जाएगा 14.25। प्लस इधर करोगे तो 18 गुना 1 18, 18 गुना 5 90, तो एक पे पॉइंट यानी 9 हो जाएगा। तो 18 9 कितना आ गया 27। दोनों को जोड़ देते हैं, ये हमारे टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनका सम ऑफ स्पीड आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 41.25/18। इससे डिवाइड कर देंगे तो 41.25 और अपॉन 18, तो वो ऊपर आ जाएगा 18। तो ये जो भी समय आएगा वो हमारा किस में आएगा, सेकंड में। आंसर सारे किस में, मिनट में। तो मिनट में कब आएगा, जब इसको 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि किस में पूछा है, मिनट में, और दिया हमारे पास किस में आ रहा है, सेकंड में। तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड, जैसे 60 सेकंड है तो 60 से डिवाइड करोगे तो 1 मिनट, 120 सेकंड है 60 से डिवाइड करोगे तो 2 मिनट, इस टाइप से। तो ये हो गया 6 से 10 टाइम, और ये हो गया 6 से 3 टाइम। अब देखिए पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, यानी 100। 25 से 1 टाइम 16, फिर 6 टाइम 150, और फिर 5 टाइम, और 25 से 4 टाइम। यहाँ पे देखिए ये 11 से कैंसिल हो रहा है और ये भी 11 से, तो 11 से ये हमारा हो गया 15, और ये 11 से होगा हमारा 63। ठीक है, 3 से हो जाता है 5 टाइम, और 3 से 3 हमारा कैंसिल। अब ऊपर देखिए 63 इंटू 4 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 252, अपॉन 10 से डिवाइड करें तो 1 पे पॉइंट आ जाएगा, और 5 से डिवाइड करना है तो 5 से 5 टाइम, फिर पॉइंट 2 डिवाइड होगा नहीं, जीरो, और फिर यहाँ पे जीरो उतारेंगे 20 कितनी बार, 4 बार, तो आंसर आ जाएगा 5.04। बस इसको चेंज करना था, बाकी इसमें आपको पता है ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेम डायरेक्शन होती है तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि रोंग जो अपने पास फॉर्मूला वो पूछा गया, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1, ये भी सही है। ये गलत है, सेक स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 नहीं होता है। अगला देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया। यहाँ पे कह रहा है कि 15 आदमी 25 महिलाएं एक काम को 9.6 दिन में, और 16 महिलाएं 27 दिन में, तो 16 आदमी कितने दिन में करेंगे पूछा है। तो आपको बताया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, पहले टाइम और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल करेंगे, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 9.6 को पहले 15 से गुना करेंगे, 15 गुना 9 135, और 15 गुना 6 90, एक पे पॉइंट है तो जीरो हट जाएगा, 9 ऐड कर देंगे 144 में, प्लस और का मतलब एंड यानी प्लस, और होता है वो होता है अलावा, यानी अलग अलग, इक्वल। इधर करेंगे 25 गुना 9 225, प्लस 25 गुना 6 150, यानी एक पे पॉइंट आएगा तो 15, दोनों को ऐड कर देंगे 240 वोमेन, इक्वल टू 16 को इधर गुना कर देंगे, 16 संति 112, 11 16 दूनी 32, और प्लस 11 432। ये क्या आ गई, वोमेन। तो यहाँ पे देखिए 144 मैन इक्वल टू ये 240 इधर आके हमारी क्या हो जाएंगे, माइनस। तो ये हमारे पास देखिए कितना बचता है, 192 वुमेन। ये 24 से कैंसिल हो रहा है 6 टाइम, 6 मैन इक्वल टू 24 से 8 टाइम, फिर 2 से 3, और 2 से 4। आदमी की एफिशिएंसी 4 यूनिट है, और औरत की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट है। तो पहले यहाँ से टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए एक आदमी की जो एफिशिएंसी है ना, इसके पास वाली वुमेन की कितनी है, 4 है। कितने आदमी, 16, एक की 4 तो 16 की कितनी हो जाएगी, 64। ये एक दिन का इनका काम है, कितने दिन में पूरा किया, अच्छा इनका पूछा है, चलिए 16 महिलाएं हैं, टोटल निकालना है, तो 16 महिलाएं, एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 16 की एक दिन की कितनी हो जाएगी, 48। ये तो 1 डे की, और कितने दिन काम किया, 27, ये टोटल एफिशिएंसी। डिवाइड कर देंगे 64 से, ये हमारा आंसर। तो 16 से 4 टाइम, 16 से 3 टाइम, 81 डिवाइड बाई 4, डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम, यानी 80.25। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।
अगला देखिए, डीआई का है, कह रहा है हाउ मेनी कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज मोर देन एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, जो इनकी जो एवरेज ग्रोथ है, कितनी ऐसी कंपनी है जिनकी जो ग्रोथ है वो एवरेज से ज्यादा है। तो पहले एवरेज निकालेंगे, यहाँ पे 5 हमारे पास कंट्री है। तो देखिए टोटल की बात करें, इसका 30 प्लस 20 प्लस 50, तो ये हो गया 50 प्लस 50 100, ये हो गया 40 और प्लस 50 190 डिवाइड बाई 5। तो 5 से 3 टाइम 15 और फिर 40 यानी 8 टाइम, तो 38 से ज्यादा जिसकी ग्रोथ है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो देखिए कम है, ये भी कम है, ये 38 से ज्यादा एक, एक ये दो और एक ये तीन, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, करें एक सर्कल है जिसका एरिया 616 है। देखिए ये आपको याद है, नहीं है तो आप कर सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर बराबर 616 है, तो यहाँ से 22 से सिंप्लीफाई करेंगे, आर का मान आ जाएगा। ये आपको याद है डायरेक्ट कि आर 7 होगा तो एरिया 154 होता है, आर यदि 14 होता है तो एरिया होता है कितना, 616। तो एक सर्कल हमारे पास है जिसकी रेडियस हमारे पास आगे 14, एक्स वाई इसकी कोड है, जैसे ये कोड है अपने पास एक्स वाई, इसकी लेंथ 10 है। तो कह रहा है इसके सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालें, इसकी लेंथ क्या होगी। तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो कोड को बाइसेक्ट करेगा, तो ये 5 हो जाएगी, और ये हमारे पास 14 है, परपेंडिकुलर पूछा है। तो कर्ण का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 माइनस 25 और इसका रूट लेंगे, तो आंसर आ जाएगा √171। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 65 इधर 25, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास है 90 माइनस 25, और 90 माइनस 25 65 भी होगा, और ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट में, इसमें सारे पॉजिटिव होंगे। अब साइन 90 के ओल्ड मल्टीपल पे किस में चेंज होगा, कॉस में, तो ये होगा साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, तो आइडेंटिटी है डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा 1। अगला देखिए, डीआई का यहाँ पे, यहाँ पे अपने को चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें पता करना है कि कौन सा सही है, गलत क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ राइस इन लाख लेख टन्स बाय 3 स्टेट एबीसी, यहाँ पे लाख टन में इनका तीनों का एबीसी का प्रोडक्शन दिया गया है। ईयर दिए गए 16 से 21। पहला कह रहा है 2016 में ए द्वारा चावल का प्रोडक्शन, तो 16 में देखिए पहला वाला जो है ए का, ये 50 लाख टन है। 2020 में सी, तो सी का तीसरा, ये 45 लाख टन है, कि उत्पादन से कम है, नहीं ए का क्या है, ज्यादा, तो ये तो रॉन्ग हो गया हमारा। अब देखते हैं बाकी सारे क्या है, सही होंगे तो यह आंसर हो जाएगा, या बाकी सारे गलत है, एक सही है तो वो आंसर हो जाएगा। सेकंड है चावल का जो सर्वाधिक प्रोडक्शन जो है वो 2000 सबसे ज्यादा मोर देन की बात कर रहा है, वो किसमें, 17 में। तो 17 की बात करें तो यहाँ पे इन तीनों का जो सम है वो कह रहा है बाकी सबसे ज्यादा आना चाहिए। आप डायरेक्ट ग्राफ से देख सकते हो, इसके बराबर इसका ये ग्राफ है, इसके बराबर इसका ये ग्राफ है, और इससे ये कम से कम है 40 से, और इसका ये ज्यादा है 50 से। तो ये तो बात गलत होगी, 17 में सबसे ज्यादा नहीं है, इसका मतलब हमें राइट स्टेटमेंट देखना है, ये भी गलत हो गया। 17 में बी का जो प्रोडक्शन हो, 17 में बी का कितना है, 60, और कह रहा है 20 में ए का प्रोडक्शन, 20 में ए का प्रोडक्शन ये भी कितना है, 60, दोनों इक्वल है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है, ये आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन का पूछा है, कह रहा है 280 का x% इक्वल टू 240 का 15 प्लस 310 का 20%, तो सभी परसेंटेज तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, बस का मतलब गुणा, सीधा सीधा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर, इधर ये मल्टीप्लाई में तो आगे जाएगा डिवाइड में, तो इनको देखिए 31 गुना 2 62, तो ये हो जाएगा 6200, 240 गुना 15 तो 24 गुना 10 240, और 24 गुना 5 120, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 360 यानी 3600। टोटल कर लेंगे तो ये हमारे पास आ गया 9800, और 280 से हमें इसको डिवाइड करना है, तो जीरो से जीरो, टू 28 इंटू 3 84, बचा कितना 14 और जीरो, तो ये हो जाएगा 5 टाइम 35, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 7 है, कह रहा है कि x जो है वो 0 से ग्रेटर देन है और 1 से क्या है, लेस देन। x जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान पूछा, देखिए ये कब आएगा, जब हमारे पास हो x प्लस 1/x यानी a प्लस बी, और इनटू में हो x माइनस 1/x,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करते हैं तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादातर बच्चों ने गलती की होगी। आपको पता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स पावर हाफ चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसमें दो जोड़ते हैं दोनों तरफ, तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो ये होल स्क्वायर बन जाता है किसका, x प्लस वन अपॉन एक्स का, दो जोड़ दिया यहाँ पे दोनों साइड। ठीक है, तो ये बन जाता x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, तो इसका रूट ले लेंगे तो x प्लस वन अपॉन एक्स ये हमारा क्या आ जाएगा 3, लेकिन किस में रूट लेते हैं तो आपके पास प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आते हैं तो ये आएगा। माइनस में चाहिए तो हमें पता है डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसमें -2 करेंगे, इधर भी -2, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर -2, ठीक है, इक्वल टू है 7 में से 2 गए 5। देखिए ये ए स्क्वायर है प्लस ये बी स्क्वायर है, ये -2 ए बी, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर करें वो तो कैंसिल होंगे, बचेगा क्या 2 ही। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है 5। तो जब इसका रूट लेंगे तो ये होगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पे ये कंडीशन दी गई है थोड़ी सी, ये नहीं होती तो हम डायरेक्ट 3 और ये मान ले लेते हैं, यहाँ पे इंटू कर देते हैं। तो x का मान है वो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, और एक x और एक से क्या है छोटा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे माइनस तो नहीं होगा, दोनों को ऐड करने पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव आना चाहिए, तो यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे वो लेंगे प्लस का 3। अब बात आती है यहाँ पे माइनस वाले, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं इसमें डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए रूट, रूट लेने पे √5 आएगा, प्लस माइनस √5, तो √5 लिया होगा और पहले ही ऑप्शन 3 √5 है और इसको ज्यादातर ने टिक किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। x माइनस वन अपॉन एक्स की जो भी वैल्यू आप लेते हो 0 और 1 के बीच में x का जो भी मान लोगे तो x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस की, तो ये होगा माइनस का √5, तो आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस का 3 √5, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन। आप कुछ भी इनके बीच की वैल्यू ले लीजिए, 0 और 1 के बीच में जैसे 1/2 तो आएगा, मान लीजिए x अपने पास 1/2 है, तो इधर तो प्लस करने पे प्लस ही आएगा, लेकिन जब आप इधर रखते हो, यहाँ पे रखते हो, माइनस वाले में रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए x का मान हमारे पास क्या है 1/2 माइनस, यहाँ 1/2 रखेंगे उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1, एलसीएम आएगा 2, तो 1 माइनस 4, तो माइनस का कितना है 3/2, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, माइनस की आएगी, ये ध्यान रखना। इसलिए हमारा क्या आएगा माइनस का 3/5। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि किस योजना में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा कब होगा, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा कब होगा, जब आपके पास डिस्काउंट कम देगा, डिस्काउंट ज्यादा देगा तो वो ज्यादा डिस्काउंट देते हैं, जैसे 100 रुपए एक, उस पे 40 का डिस्काउंट है, एक 50 का है, तो 40 का डिस्काउंट होगा तो 60 में बेचेगा और 50 का तो 50 में, तो कम डिस्काउंट होगा ना, वो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। तो पहला 15% के दो सक्सेस डिस्काउंट, तो ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, तो 15 प्लस 15 30, और 15 का स्क्वायर 225, दो पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो 30 में से 2.25 अपन माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 27.75 पहला। ठीक है, सेकंड में करें 25% की छूट के बाद 5 की छूट, तो 25 प्लस 5 30, और उसमें से 25 गुना 5 125 घटा देंगे, यानी 1.25 माइनस कर देंगे 30 में से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 28.75, ये डिस्काउंट होगा। 20 और 10 की दो सक्सेस डिस्काउंट होंगे, तो 20 प्लस 10 वही 30, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का दे रहा है 28%, और यहाँ पे कह रहा है 30% का सिंगल डिस्काउंट दे रहा है। तो सबसे कम डिस्काउंट कहाँ पे दे रहा है, पहले वाली योजना में, तो ये हमारा आंसर। अगला देखिए, दो ट्राइंगल है जिनका जो एरिया है उसका रेशियो दिया 5:3 का रेशियो है, और इनकी जो हाइट है वो 5 और 7 के रेशियो में है, तो हमें कह रहा है कि इनका जो बेस होगा उनका रेशियो क्या होगा। तो देखिए जब हाइट और बेस की बात करें तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/2, पहले का बेस V1 है और हाइट का यहाँ पे दिया अपने को 5, दूसरे का बेस हम मान लेते हैं V2, और हाइट हमारे पास कितनी है 7, 5 और 7 के रेशियो में है। ये इनका एरिया आ जाता है 5 और 3 के अनुपात में, तो 5 से 5 हमारा कैंसिल, 7 इधर आ जाएगा तो ये होगा 7/3, 1/2 से 1/2 कैंसिल, किसका आ जाता है हमारे पास बेस का, तो ये आंसर आ जाएगा 7/3। अगला देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ है 12 और 2, कह रहा है इनका मध्यानुपाती मीन प्रपोर्शन पूछा है, जैसे ए और बी दो हमारे पास संख्या है, तो मीन प्रपोर्शन होता है ए इंटू बी का अंडर,
अब देखिए एलसीएम और एचसीएम आपको दे रखा है, तो आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए इंटू बी आ जाएगा। तो इनको गुणा करना है, यानी 12 गुना 2, ये आ गया एक बी। अब इसका रूट लेंगे तो ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। तो 12 गुना 2 24, और 24 हमारा होता है 4 गुना 6। तो रूट लेंगे तो 4 का तो बाहर 2 आ जाएगा, बचेगा रूट 6। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। चलिए, ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे जो हमने डिटेल में सॉल्व। ओके, थैंक यू एवरीवन।